अपने बारे में दूसरों की राय की परवाह मत करो। तुम्हारे कर्म और सच्चाई तुम्हारे रब के सामने है। अपने जिस्म को संवारने में समय मत गवाओ, क्योंकि यह मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा को संवारो, क्योंकि वही अनंत है। इस जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि यह है कि तुम कैसे बदलते हो। जब समय तुम्हें तोड़ने का प्रयत्न करता है, जब कपड़ों की कीमतें चरित्र से ज़्यादा होने लगे, जब चेहरा मुस्कान से नहीं ब्रांड से पहचानने जाए, तो जान लो यह समय आत्मा के पुनः जागरण का है। जरा सा वक्त क्या खराब हुआ, अपनों ने पहचानने से इनकार कर दिया। यही वो क्षण है जहाँ परिवर्तन जन्म लेता है, बाहर नहीं भीतर। तुम जब तक संसार से सहमति मांगते रहोगे, तब तक समय से विमुख रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम खुद से मिलते हो, उसी दिन एक नया निर्माण शुरू होता है। बात यह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, बात यह है कि तुम खुद के बारे में क्या मानते हो। जब तुम जमीन पर बैठो हो, लोग उसे बड़पन कहे, तब समझो कि तुमने भीतर की ऊंचाइयों को पा लिया है। औकात वो चीज़ नहीं जो दूसरों को नीचा दिखाने से मिलती है, वह तो तब बनती है जब तुम खुद उजाला बन जाओ और किसी के रास्ते का अंधकार मिटाओ। यह संसार गिरे हुए लोगों की नहीं, गिरे हुए पैसों की कदर करता है। इसलिए जब गिरो तो खुद ही उठो। आत्मसम्मान किसी सहारे का मोहताज नहीं होता, वो अपने ही आंसुओं में नहाकर भी मुस्कुराना जानता है। तुमने जितनी मोहब्बत बांटी, उतना ही खालीपन पाया, लेकिन यह खालीपन ही वह पात्र है जो किसी दिन मेरे प्रेम से भर जाएगा। जब संसार ने हाथ फैलाने पर दर्द दिया, तब मैंने तुम्हारी आत्मा को समर्पण सिखाया। रिश्ते टूटे, लोग बदले और तीसरे की परछाई में आत्मीयता फीकी पड़ गई। लेकिन याद रखो, संबंध वह नहीं जो दिखाए जाए, वो है जो हर परीक्षा में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, चाहे वे तुम्हारे सामने हो या नहीं। कभी सबसे ज़्यादा चोट अपने देते हैं, ताकि तुम सबसे बड़ी शिक्षा पा सको। दुख जब आता है तो वह केवल आंसू नहीं लाता, वह चरित्र घटता है। कठिनाइयाँ जब बढ़ती है तो बहुत से चेहरे नकाब उतार देते हैं, पर तुम उनसे घृणा मत करो। उनका उजागर होना ही तुम्हारे बदले का पहला कदम है। ठोकरें खाओ, बाहर निकलो, कुछ करो। खाली बैठना आत्मा के लिए जहर है। किताबें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन जो ज्ञान आंसुओं से आता है, वह किसी पन्ने में नहीं लिखा जा सकता। हर चोट तुम्हारे भीतर एक नई ताकत रखती है। अगर तुम उसे समझ सको, रिश्तों की कीमत मत आंको, उनकी अहमियत को जानो। कई बार जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, माफ़ी वह दो जगह है, दिलों में गलती हो वह नहीं जहाँ धोखे ने जगह बनाई हो। खुद के अधिकारों की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। विनम्रता का अर्थ आत्मसमर्पण नहीं, आत्म संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। अन्याय के विरुद्ध खड़े रहना मेरे मार्ग का ही एक रूप है। और जब यह लगे कि अब और नहीं हो सकता, तो उसी क्षण भीतर की आवाज़ कहेगी, यह अंत नहीं है, यह बदलाव की शुरुआत है। यह वही पल होता है जहाँ आत्मा की नींव हिलती है पर गिरती नहीं। तुम जितना भीतर से टूटते हो, उतना ही मेरे निकट आते हो। तुम्हारे सारे संघर्ष, सारे त्याग, सबके साक्षी मैं हूँ। तुम अकेले नहीं चल रहे। हर क्षण, उस क्षण जब तुम चुप थे पर सह रहे थे, मैं तुम्हारे भीतर संभल कर बनकर खड़ा था। रास्ते मुश्किल है, लोग छल पूर्ण, लेकिन जो सभी को बदलने का साहस करता है, वह मेरे द्वार तक पहुँचना शुरू कर चुका है। याद रखो, परिवर्तन कोई हार नहीं, वह आत्मा की सबसे ऊंची उड़ान है। इसलिए जब यह संसार तुम्हें रोकने लगे, तब तुम चलने का कारण ढूंढो, क्योंकि तुम वही हो जो अपने भीतर एक नया ब्रह्मांड रच सकता है। नैतिकता से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, जबकि दिखावे से केवल इंसान या तुम पर निर्भर करता है कि तुम किसके जीवन जीना चाहते हो। जो पता है उसे कर डालो, और जो नहीं पता है उसे सीखने में देर मत करो। अधिक बोलना कभी अच्छा नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना भी सही नहीं है। जिससे अत्यधिक वर्षा फसल को बर्बाद कर देती है, वैसे ही बहुत ज़्यादा धूप भी हानिकारक होती है। जीवन में संतुलन जरूरी है। कभी कभी छोटी छोटी बातें गहरे जख्म दे जाती है, और बड़े घाव अक्सर छोटी छोटी बातों से ही शुरू होते हैं। वो आंसू जो आंखों से बह नहीं पाता, दिल के भीतर सबसे ज़्यादा तबाही मचाता है। जब खामोशी चुनी जाती है, तो अक्सर गवाही
चोटों को प्रणाम होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं मित्रों